मोदी का नाम लेता है और मोदी जो वादा करते हैं, मोदी जो गारंटी देते हैं, उसके हिसाब से लोग वोट किया था, लेकिन गारंटी उनका फिसड्डी निकला। मुद्दा उनके पास है। जब चुनाव आता है बीच बीच में 370 राम मंदिर, 370 राम मंदिर, ये दोनों एजेंडा का छोड़ के वो डिस्कशन करे भाजपा के कोई नेता कि वो उनका तो चुनावी। देखिए, अजय निषाद पहले एनडीए में थे, 10 सालों एमपी रहे हैं और जिसको हराए 4.25 लाख या 4 लाख कुछ वोट से चुनाव हराए थे, वो पहले वीआईपी के उम्मीदवार थे और यहाँ की जनता उनको सिरे से नकार दिया, तब ना 4.25 लाख वोट से उहारे थे। और भाजपा फिर उसी को टिकट दे दिया है अपने पार्टी में बुला करके, तो उसके प्रति कोई उत्साह नहीं है, लोगों में उत्साह नहीं है कि हम भाजपा को वोट करें। भाजपा को वोट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो तो सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट लेते हैं। मंदिर मस्जिद के बस नाम पे बस वोट कर रहे हैं। मंदिर। अभी देखिए ना उनका भाषण जहाँ भी चल रहा है वो कैसा भाषण देते हैं। आप बताइए, महिला के मंगलसूत्र पर बात करते हैं, कितना उनका भाषण का स्तर क्या है प्रधानमंत्री का, और महिला के मंगलसूत्र पर बात करते हैं। मंगलसूत्र पर बात आप देख रहे हैं, तरह तरह का सगुआ भोजन पर बात करते हैं, कोई क्या खा रहा है, घर में क्या कोई पूजा कर रहा है, उस पर बात कर रहे हैं। तो एक प्राइम मिनिस्टर का ये लेवल हो जाए भाषण करने का, तो आप इसे समझिए। जैसा कि आप भोजन के लिए मौजूद हैं भदई ग्रामीण क्षेत्र में, और जैसा कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो देखते हैं कि हमारे साथ मौजूद है समाज सेवी नरेंद्र कुमार। तो देखते हैं इनका क्या राय है लोकसभा चुनाव के लिए और किसे वोट जाएगा, किसे वोट जाएगा इस बार? वोट तो इस बार विकास के नाम पर लोग वोट करना चाहते हैं, लेकिन विकास यहाँ हुआ ही नहीं है। विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ है, किसी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, किसी भी क्षेत्र में नहीं। जैसे कि बिजली में के क्षेत्र में हो, पानी के क्षेत्र में हो, सरकार कहती है कि हम नल जल योजना लाए, लेकिन आप घूम कर देख लो कि एक भी नल जल योजना कहीं किसी के दरवाजे पर अगर चालू हो तो फिर बताना कि भाई नल जल योजना चालू है, सरकार के एजेंडा में है, कहीं एक बूंद पानी नहीं गिरता है। और बिजली स्मार्ट मीटर लगा, 500 का रिचार्ज कराता है लोग, 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। 2 दिन में ख़त्म? 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो जैसे कार्यालय पे जा करके इस पे कोई कार्रवाई? कोई नोटिस नहीं लेता है। रोज़ ही 100 आदमी मिलता है यहाँ जेई से, रोज़ जाके कंप्लेन करता है, लेकिन उसका कोई नोटिस नहीं लेता है। कोई मतलब कार्रवाई नहीं की जा रही? कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है बिजली विभाग से। मतलब अगर इसके बारे में कंप्लेन किया जा रहा है तो? कंप्लेन करके लोग थक गए, एकदम थक गए। कुछ कार्रवाई नहीं हो? कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। जैसे कि इस बार जो एनडीए के प्रत्याशी हैं राजभूषण निषाद, और वहीं जो पिछली बार एनडीए के प्रत्याशी रह चुके हैं, लेकिन इस बार महागठबंधन की तरफ से है अजय निषाद, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अजय निषाद पहले एनडीए में थे, 10 सालों एमपी रहे हैं और जिसको हराए 4.25 लाख या 4 लाख कुछ वोट से चुनाव हराए थे, वो पहले वीआईपी के उम्मीदवार थे और यहाँ की जनता उनको सिरे से नकार दिया, तब ना 4.25 लाख वोट से उहारे थे। और भाजपा फिर उसी को टिकट दे दिया है अपने पार्टी में बुला करके, तो उसके प्रति कोई उत्साह नहीं है, लोगों में उत्साह नहीं है कि हम भाजपा को वोट करें। भाजपा को वोट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अजय निषाद जी को भी तो मतलब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने भी कई वादे किए थे, कुछ मतलब उनके भी मुद्दे थे जिन पे उन्होंने काम नहीं किया। अजय निषाद जी का वादा नहीं था, ये भाजपा का वादा था और भाजपा ने उनको टिकट दिया। भाजपा जब वो वादा किया था और उस पर खरा नहीं उतरा, तो अजय निषाद पाला बदल के कांग्रेस में आ गए। उनको लगा कि कांग्रेस अच्छा विकास कर सकता है, तो कांग्रेस में आए। भाजपा उनका टिकट काट दिया, तो कांग्रेस में आए, तो लोग को में उत्साह है कि हम कांग्रेस को वोट करेंगे। तो मतलब इस बार कांग्रेस को वोट दिया जाएगा? एकदम कांग्रेस को वोट दिया जाएगा। लेकिन पिछली बार तो जैसे कि आप बोल रहे हैं भाजपा की तरफ से थे, तो अजय निषाद को ही वोट मिला था? नहीं, अजय निषाद को लोग, आप किसी वोटर से पूछिए तो किसी कैंडिडेट का नाम नहीं लेता है, वो मोदी का नाम लेता है। और मोदी जो वादा करते हैं, मोदी जो गारंटी देते हैं, उसके हिसाब से लोग वोट किया था, लेकिन गारंटी उनका फिसड्डी निकला। किसी बिंदु पर जो बोले थे पीछे, किसी बिंदु पर कोई काम नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो मोदी जी ने बहुत काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनोसेंट पीपुल जो है, आम जनता, वो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय समझता थोड़े, विकास वो देखता है कि अपना फ़ायदा। तो न कृषि के क्षेत्र में फ़ायदा हुआ है, कितने सारे योजना आए हैं, जैसे कृषि की जैसे आपने बात कही, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ऐसे बहुत तरह के योजना भी आए हैं। उससे क्या होगा? पीछे यूपीए सरकार था, वो एक किसान का सारा लोन माफ़ कर दिया, तो एक रिलीफ मिला लोगों को। ये 2000 देते हैं
6,000 रुपया साल में देते हैं, उससे क्या होने को है। वो तो एक तरफ कहते हैं कि रबड़ी मत बांटो, और रबड़ी तो खुद बांट रहे हैं। 2,000 रुपया देते हैं, उसका कोई मतलब है? उससे किसान को क्या फ़ायदा होता है, जरा फायदा नहीं हो रहा है। कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। वो तो बंद कर देना चाहिए और किसान के का लोन माफ़ कर देना चाहिए, खाद सस्ता देना चाहिए, डीजल को सस्ता करना चाहिए, इससे ना किसान को तो फायदा होगा। डीजल अनुदान भी तो है, जैसे और भी बहुत तरह के सब्सिडीज भी प्रोवाइड हो रहा है फार्म मशीनरी पर, या फिर और भी किसान मतलब अभियंत्रण पे भी तो ये subsidies आज हो से रही है, ये सब्सिडी आज से थोड़े है, और मोदी जी सब्सिडी थोड़े कर दिए हैं, ये तो कबे का चला। मतलब इनकी भी तो कई योजनाएं हैं। बताइए आप कौन योजना इनका है, इनका योजना बताइए, तब ना उस पर हम बताएंगे। इनका कोई योजना अगर जो है, उज्ज्वला योजना भी एक योजना है। उज्ज्वला योजना हो रहा है तो किसके सब्सिडी किसके खाता में गया है? आप भी तो महिला हैं, लड़की हैं, आप घर में देखिएगा, आपके पास अगर सिलेंडर होता है तो उज्ज्वला का सिलेंडर मिलता है, उसमें सब्सिडी आता है? कोई सब्सिडी नहीं आता है, कोई सब्सिडी कोई नहीं आ रही। सब्सिडी नहीं आता है। आवास योजना, आवास योजना कहाँ, किसको आवास मिला है? अभी आपके सामने एक बयान किया कि घर झड़ गया है, उसको आवास नहीं मिला है। बहुत लोग ऐसे गांव में घूम कर देख लीजिए कि सैकड़ों आदमी मिलेगा जिसके पास इंदिरा आवास नहीं मिला है। तो मतलब इसके लिए कार्यालय पे तो जाना होता है ना, कार्यालय पर जाके दरखास्त देते देते थक गया, दरखास्त देते कोई कार्रवाई नहीं होती। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस पे मतलब यहाँ पर आए नेता वो तो कुछ कहते होंगे, भाजपा के नेता भी कुछ तो आते ही नहीं है, आते ही नहीं, नहीं आते हैं। एमएलए तो कभी लोग दर्शन नहीं करता है, एमएलए का एमएलए का दर्शन नहीं होता। कभी दर्शन नहीं होता है। और जैसे कि आप कह रहे हैं, तो भाजपा की तरफ से जो आप कह रहे हैं, तो भाजपा ने मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप कह रहे हैं, तो 370 की बात कर ले हम, या फिर राम मंदिर की बात करें, ये भी तो मुद्दे हैं जिन पे काम किया गया है। दो ही मुद्दा उनके पास है, जब चुनाव आता है बीच बीच में 370 राम मंदिर, 370 राम मंदिर, ये दोनों एजेंडा का छोड़ के वो डिस्कशन करे भाजपा के कोई नेता कि वो उनका तो चुनावी एजेंडा है, और भावना को वो कैश करते हैं, और भावना को कैश करके वोट लेते हैं। भावना को कैच कर, बस भावना को कैश करते हैं। तो मतलब दो मुद्दे तो खत्म हुए ना, 370 और जो राम मंदिर कह रहे हैं आप, तो यही वो मुद्दे हैं जिन पे वोट मांगा जाता था। कहाँ मुद्दा खत्म हुआ है? वो तो घूम के कह रहे हैं कि राम मंदिर हम बनाए ना, राम मंदिर हम बनाए ना। ये चुनाव में ये बोलने का मतलब क्या है? चुनाव में जाके बोलने का क्या मतलब है कि राम मंदिर हम बनाए? राम तो सबके दिल में है, वो मंदिर तो वहाँ बनना ही था। आपने जैसे राम मंदिर और राम मंदिर वो बनाए, राम मंदिर कोर्ट के आदेश पर बना है। कोई भी सरकार रहती अगर कोर्ट का आदेश होता तो बनना ही था, उसमें सरकार का क्या है? जब आप कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बना है, और मतलब जितना है सब कोर्ट के मतलब काम करने पे हुआ है, तो फिर जब बात राम मंदिर पे आई तो कांग्रेस ने वहाँ पर मतलब जब उद्घाटन हुआ राम मंदिर का, या जब प्राण प्रतिष्ठा हुई मंदिर के, तो कांग्रेस ने सीधे कह दिया कि ये एक मतलब स्टंट है। ठीक है कहा, वो तो राजनीति कर रहे थे वहाँ, ये राजनीतिक हाँ स्टंट था। राजनीति कर रहे थे। तो जब आपने अभी राजनीति कहा कि ये कोर्ट का फैसला था, तो इसमें राजनीतिक स्टंट कहाँ से आया? इसलिए है कि कोर्ट के फैसला पर मंदिर बना, और इतना बड़ा उसको प्रचारित किया गया, प्रचार करके उसका उद्घाटन करके एक चुनावी स्टंट बना के उसको कैसे पब्लिक के भावना को गेम करना चाहे। जो भी नेता उस जो उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा में गए थे, तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। गए पार्टी से कहा नहीं, लोग पार्टी में तो आते जाते रहते हैं। पार्टी में जो पार्टी के वसूल को समझता है वो रहता है, नहीं समझता है जाता है, वो निकाला नहीं गया। लोग तो पार्टी में आते जाते रहते हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं जो प्राण प्रतिष्ठा में नेता गए थे उन्हें नहीं निकाला गया? कहाँ निकाला गया है? कौन नेता को निकाला गया है? अब कोई पार्टी के खिलाफ बयान करेगा, हम किसी पार्टी में अगर रहेंगे, हम उस पार्टी नेतृत्व पर अंगुली उठावेंगे तो फिर उस कार्रवाई तो होगी ना। बिहार स्थानीय क्षेत्र में मतलब बिहार राज्य की हम अगर बात कर लें, तो इस पे मतलब आपको नहीं लग रहा है विकास हो रहा है? एकदम नहीं विकास हो रहा है, कुछ विकास नहीं, कुछ विकास नहीं हुआ। स्थानीय क्षेत्र में कोई विकास कोई नहीं? विकास नहीं हुआ। कैसे विकास नहीं है? कि आप किस क्षेत्र में हम बतावें कि विकास हुआ? हमको तो लगता ही नहीं है कि स्मार्ट सिटी की बात हुई है, कहाँ बना है स्मार्ट सिटी? काम चल रहा है? काम तो सब बराबर चलता है, काम तो हमेशा चलता रहता है, कुछ न कुछ होता है। कोई एमपी और एमएलए अगर कोई अपने निधि का काम कर देता है तो कोई कृपा थोड़े करता है, उसको तो मिलता है कि साल में इतना खर्च करना है। वो अगर खर्च करता है तो वो कृपा थोड़े करता है। कोई ऐसा इंडस्ट्री लगा देता, कोई ऐसा काम करता जिससे रोजगार लोगों को मिलता, तो उसको ना विकास कहा जाता है। यहाँ औराई में देख लिए चचरी का समस्या है, अनवरत बना हुआ है। जब चुनाव आता है तो लोग कहते हैं हम चचरी मुक्त कर देंगे, गुरहन मुक्त कर देंगे, मवेशी जो चढ़ जाता है खेत, जंगली जानवर, उसको ख़त्म कर देंगे। चुनाव भर, चुनाव के बाद सब अपने काम में लग जाते हैं, सब अपने काम में लग अपने जाता काम है, में लग किसी जाते को हैं। मतलब नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई मतलब किसी को कोई मतलब नहीं है।
मतलब विकास नहीं हो रहा है। एकदम नहीं हो रहा है। तो इस बार किसकी सरकार? इस बार तो भाजपा के खिलाफ जो होगा, भाजपा तो कह रही है 400 पार। वो कहने से क्या होगा, भाजपा तो कहती है 400 पार, तो उनको कैसे पता है कि 400 मिलेगा, 400 पार हो जाएंगे, 399 नहीं होगा, 400 पार होगा, उनको कैसे पता है? पूरे भारत में जितने मैन टू मैन बात उनको फ़ोन करके कह दिया है कि हम भाजपा को वोट करेंगे। कैसे उनको पता है कि 400 पार हो जाएगा? भरोसा है। भरोसा तो अपोजिशन को भी है कि हम भी 400 पार हो जाएंगे, पर काम भी तो है। कोई काम नहीं है। बेरोजगारी दूर हुआ। जैसा कि आप बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने रोजगार भी तो दिया है। नीतीश कुमार रोजगार दिए हैं, तो नीतीश कुमार तो इधर रोजगार दिए हैं, वो टीचर का बहाली किए हैं। तो नीतीश कुमार उस समय भाजपा में नहीं न थे, तो अभी तो भाजपा में अभी तो भाजपा में